तो गुड आफ्टरनून ऑल। आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन दैट इज 10th ऑफ जून के दिन किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं इसके बारे में समझने वाले। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक अच्छा खासा हमको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने मिला और मार्केट अराउंड 23,320 के आसपास हाई बना के उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। मंडे को क्या पॉसिबिलिटी है तो आप देख सकते हो जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे था इनिशियली वो था 23,338 का, जहाँ पे मैंने लिख के रखा है ऑल टाइम हाई। तो ऑब्वियस है आज कुछ इवेंट से रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज इवेंट जो है मोदी जी जो है यहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू करने वाला है। तो ऑब्वियस है सेंटिमेंट पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे बता रहा है कि थोड़ा गैप डाउन होने वाला है, बट आई थिंक मोस्टली कल गैप अप के साथ हम लोग ओपन होंगे और ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। तो मार्केट का व्यू अभी भी बुलिश सेंटिमेंट पे, अगर कल गैप अप हो जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को इनिशियली सेलिंग देखने मिलेगा। आप लोगों को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी जब ये कुछ इस जोन में आता है 23,270 के आसपास अगर ये आ जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके डब्ल्यू पैटर्न अगर बनाता है तो यहाँ पे आप एक कॉल ले सकते हो जो रहेगा 23,300 का कॉल, एक सी बाय कर सकते हो। जो टारगेट आने वाला है वो है 23,320 का और टारगेट टू आप ले सकते हो जो ऑल टाइम हाई। अगर गैप अप के बाद में आप यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन बनाते हो सो दैट मे प्रूव यू रिस्की, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेट्स अज्यूम गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से अभी इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे कल एक गैप डाउन होने का अगर आपको सिनेरियो लग रहा है, इन दैट केस ऑल्सो फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डे। तो यहाँ पे हम लोग दो सिनेरियो ले लेते कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन होने का चांसेस दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो जाता है यहाँ पे से यहाँ पे तो ये जो पूरी रैली है इसका हम लोग अगर फिबो निकाले तो 0.50 से लेके 0.618 का जो जोन है ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और मार्केट यहाँ पे वापस से इनिशियली एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है। तो अगर गैप डाउन होता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगा आपको बाइंग के साइड में। अगर से 23,050 के आसपास ये खुलता है तो आप यहाँ पे 23,100 का कोई सी आप बाय कर सकते हो और टारगेट वापस आप जो लास्ट ट्रेडिंग डे का हाई था 23,320 ये वाला रख सकते हो। लेट्स अज्यूम मार्केट फ्लैट खुलता है जो कि एक सबसे बेस्ट सिनेरियो है कि लास्ट हाफ एंड आवर में आप देख सकते हो अपने हाई के आसपास ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे फ्लैट खुलता है और अपने हाई के आसपास अगर ये कंसोलिडेट होता है और फिर ये ब्रेकआउट देता है 23,320 के आसपास तो यहाँ पे 22,400 तक का टारगेट भी हमको देखने को मिल सकता है। तो इस केस में जो भी लास्ट स्विंग रहेगा इसका आप एसएल दे सकते हो और यहाँ पे आप 22,300 या 350 का जो आपका कॉल है वो आप बाय कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं कि सेलिंग के लिए सिनेरियो कब देखना है। देखो जब तक डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके का रेड कैंडल नहीं आता और इसका कंफर्मेशन नहीं आता, हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज है। मार्केट का जो व्यू है ये अभी भी बाय ऑन डिप्स दिख रहा है। 23,000 का जो ऑप्शन चेन है यहाँ पे अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर मैं डेली वाले कैंडल पे अभी जाता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे भी मुझे सेलिंग दिख नहीं रहा है। ओके, सेलिंग अगर आपके माइंड में है तो उसको निकाल दो, यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग नहीं दिख रहा है। रोज आप देख सकते हो ये जो कैंडल्स बन रहे हैं इसके अंदर अगर हम लोग बाइंग पावर देखें तो ये बाइंग पावर जो है ये ऑलमोस्ट मोर देन 90% है। ओके, तो सेलर को अगर यहाँ पे एक्टिव होना है तो हमको पहले एक दिन एटलीस्ट कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल दिखना चाहिए और इसका फिर कंफर्मेशन अगर आता है तो फिर मार्केट में हम लोग सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में और यहाँ पे देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अभी मैं आ चुका हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था इसके अंदर रिलायंस और आईटी ने लीड किया था, इसलिए निफ्टी स्ट्रांग था। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा था।
तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, और ये जो है ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो आ रहा है अराउंड 49,800 के आसपास। ओके, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये अराउंड हुआ है 200 पॉइंट्स का। तो कल अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलता है तो गैप को आपको फिल होने देना है और फिर यहाँ पे अपसाइड का अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में भी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर कल के दिन हमको यहाँ पे मार्केट कुछ इसी जोन में फ्लैट खुले, कंसोलिडेशन दे, और ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो बन रहा है इसका यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, और इसी के साथ में अगर आपको विक्स अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है या अच्छा खासा गिरना स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो भी इश्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अभी भी अपसाइड के लिए ही आ रहा है। कंसोलिडेशन अगर होता है तो हमारा इसमें जो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा ये आ जाएगा अराउंड 50,000 का लेवल, और यहाँ पे फिर आपको रुक जाना है, क्योंकि जब तक ये 50,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, इंपॉर्टेंट क्या है क्लोजिंग। ओके, लेवल ऐसा हो सकता है 50,200 तक जाए और फिर यहाँ पे सेलिंग देखने मिले। मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग होना चाहिए। अगर किसी दिन 50,000 के ऊपर वापस क्लोजिंग हो जाता है तो अगले दिन वापस से बाइंग का एक अच्छा खासा सिनेरियो बन सकता है। कल अगर एक बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो इसको इग्नोर कर देना। ओके, बैंक निफ्टी के केस में आप पूरा की पूरा इसको इग्नोर करो, बट निफ्टी में जब ये गैप डाउन होगा तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जहां पे कंसोलिडेशन के बाद में एक अपसाइड का आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग एंड लेट योर इन्वेस्टमेंट वर्क फॉर यू।